हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक जानेंगे। दोस्तों, इस ट्रिक की सहायता से आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल कहानी की तरह याद कर पाएंगे। एकदम आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में भी भूल जाते हैं, तब भी आपको बिल्कुल कहानी की तरह याद आ जाएगा। जैसे आप कहानी याद करते हैं वैसे ही आपको याद आ जाएगा जीवन परिचय, आप लिख सकते हैं ना दोस्तों, भूलने के बाद भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कहानी की तरह याद हो जाए। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है, छोड़कर नहीं भागना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिक जानेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करने की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है इसको हम जानेंगे। एकदम आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा दोस्तों, आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा इनका जीवन परिचय, है ना दोस्तों। तो चलिए ट्रिक क्या है इसको हम समझते हैं दोस्तों, ट्रिक की सहायता से हम याद करेंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की जगह पर आपको याद रखना है शंकर जी, याद रखना है दोस्तों शंकर जी, ठीक है, शंकर जी। शंकर जी कौन होते हैं दोस्तों, भगवान होते हैं हमारे, ठीक है, भगवान होते हैं शंकर जी, आप जानते होंगे, सभी को पता है, ठीक है। तो जयशंकर की जगह पर यानी जयशंकर प्रसाद की जगह पर आप याद रखेंगे शंकर जी। तो जब भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जाएगा तो आपके मन में यानी आपके ध्यान आ जाएगा, आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी शंकर जी, ठीक है। आपको जल्दी से याद आ जाएगा, फटाक से याद आ जाएगा शंकर जी, ठीक है। जब भी जयशंकर प्रसाद आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा शंकर जी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, शंकर जी आपने याद कर लिया। अब इनका जन्म कैसे याद करेंगे, यानी इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो यहीं से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए शंकर जी हैं दोस्तों, तो शंकर जी के पास में क्या होता है, एक त्रिशूल होता है, क्या होता है, त्रिशूल, ठीक है। तो एक त्रिशूल होता है तो एक बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, एक, है ना। इनका हम जन्म लिखेंगे, सबसे पहले जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म, ठीक है। तो दोस्तों क्या बनाएंगे आप, एक त्रिशूल होता है तो एक बनाएंगे, है ना, एक होता है तो एक। और इसके बाद दोस्तों क्या है, डमरू होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, डमरू भी होता है, ठीक है, जो त्रिशूल में बंधा होता है या इनके हाथ में भी होता है, ठीक है। तो यानी क्या होता है, डमरू। तो डमरू दोस्तों हम इस प्रकार से बनाते हैं, है ना, इसी प्रकार से बनाते हैं। तो अगर हम इसको दोस्तों सीधा करें, सीधा करके इस तरह से बनाएं, ठीक है, ये 8 बन गया, ठीक है दोस्तों, 8। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इनके पास में एक डमरू होता है, तो आपको एक डमरू नहीं बनाना है, कितने बनाने हैं, 3 डमरू, ठीक है, 3। तो 2 डमरू आप पूरे बनाएंगे ऐसे सीधे करके, और एक डमरू बनाएंगे अधूरा, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से बनाएंगे अधूरा डमरू, ये वाला लास्ट वाला, तो ये 9 बन जाएगा दोस्तों, 9, ठीक है। देखिए एक त्रिशूल हो गया, 2 डमरू पूरे हो गए, एक अधूरा डमरू हो गया। तो इनका जन्म हमें याद हो गया, ठीक है, 1889, है ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक की सहायता से याद करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। 1889 ईस्वी इनका क्या है, ये जन्म, है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके पिता और माता का नाम कैसे याद रखेंगे, ये तो मतलब क्या हो गया, जन्म, ठीक है। चलिए इनके पिता का नाम कैसे जानेंगे दोस्तों, शंकर जी के साथ में कौन कौन होता है, कौन कौन होता है दोस्तों, देवी होते हैं, देवता भी होते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान हैं। तो उनके साथ सभी लोग होते हैं, ठीक है, देवी देवता और मुनि लोग, ठीक है। तो देवी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देवी, है ना। इनके साथ में कौन होता है, पार्वती देवी भी होती है ना। तो देवी, तो हमें इनके पिता का नाम मिल जाएगा दोस्तों, पिता, है ना। देवी से हमें याद आ जाएगा देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, है ना दोस्तों, देवी प्रसाद, है ना, याद आ जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों इनकी माता का नाम कैसे याद रखेंगे आप, इनकी माता का नाम, देखिए देवी भी होते हैं इनके साथ में, यानी देवी होती हैं, देवता भी होते हैं, है ना, और मुनि, यानी मुनि से याद रखेंगे आप, मुन्नी देवी, इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी, मुनि से आप याद रखेंगे, मुनि यानी मुन्नी देवी, ठीक है। तो इनकी माता का नाम भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है, आप जैसे ही दिमाग लगाएंगे
आपको याद आ जाएगा कि हाँ इनके साथ में देवी यानी देवी प्रसाद पिता का नाम, और मुनि लोग भी होते हैं यानी मुन्नी देवी, ठीक है। उनकी माता का नाम हो गया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या जानेंगे दोस्तों, यानी स्थान, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म स्थान डालेंगे, यानी जन्म स्थान को हम बता यानी बनाएंगे ट्रिक की सहायता से। जन्म स्थान है ना दोस्तों, तो जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान। दोस्तों आपको पता होगा जो शंकर जी होते हैं वो कहाँ होते हैं, ज़्यादातर कैलाश पर्वत पर, ठीक है, कैलाश पर्वत पे ही मिलते हैं। तो का यानी का कैलाश, कैलाश से आपको याद रखना है काशी, है ना, का तो का से आप याद रखेंगे काशी, आसान है काशी। तो इनका जन्म स्थान काशी में है ना, काशी में हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी में, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखिए क्या क्या पता लग गया यहाँ पर। शंकर जी जब भी आप याद रखेंगे यानी शंकर जी से आपको बहुत सी चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। जयशंकर प्रसाद हैं तो जयशंकर प्रसाद की जगह पर आपको याद रखना है शंकर जी, ठीक है। तो शंकर जी के पास में क्या होता है त्रिशूल, तो एक बनाएंगे, एक त्रिशूल होता है एक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक डमरू भी होता है, तो डमरू से यानी डमरू की सहायता से हम याद रखेंगे कि 8 8, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, 2 डमरू पूरे बनाएंगे और एक डमरू अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनका जन्म याद हो जाएगा। और इनके पिता यानी इनके साथ में कौन होते हैं, देवी भी होती हैं, देवता भी होते हैं, मुनि लोग भी होते हैं, ठीक है। तो देवी से हमें याद आ जाएगा देवी प्रसाद, और इनकी माता, और मुनि से याद आ जाएगा इनकी मम्मी का नाम यानी माता का नाम मुन्नी देवी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जन्म स्थान, जन्म स्थान यानी शंकर जी कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर कैलाश पर्वत पर ही मिलते हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो काश से याद आ जाएगा हमें काशी। तो दोस्तों ये क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है, याद करने की ट्रिक है ना। तो इसके बाद दोस्तों यानी जन्म स्थान आपको याद हो गया, अब इनकी मृत्यु हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए आपको पूरी इनकी यानी जो मृत्यु हुई थी इनको मतलब याद नहीं रखना है, ठीक है, यानी 1937 में हुई थी, ठीक है। तो वैसे अगर आप याद रख लेते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है दोस्तों, 48 केवल याद रखना है, यानी 48 वर्ष की आयु में ही इनका जो है यानी इनका निधन यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 48 वर्ष की आयु में, ठीक है, बहुत ही कम उम्र होती है दोस्तों, है ना, कम उम्र होती है। तो 48 वर्ष यानी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, 48 आप याद रखेंगे और इसमें आप जोड़ देंगे, ठीक है, 1889 में। तो जब हम 1889 में 48 को जोड़ेंगे दोस्तों ना, तो कितना हो जाएगा, 9 और 8, ठीक है, 9 8 17 और हासिल 1, ठीक है। तो 1 और 8 9 और 4 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। तो 8 और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 9, और ये है 1, ठीक है, 1937। तो इस तरह से दोस्तों 1937 आ जाएगी, 1937 ईस्वी में हुआ था। तो आपको केवल 48 याद रखना है, ठीक है, 48 आप याद यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1937। अगर आप मतलब जैसा भी आपको अच्छा लगे, या 48 याद कर लीजिए या 1937, है ना दोस्तों। तो इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में, यानी 48 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, बहुत ही कम उम्र होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत सी चीज़ें पता लग गई होगी। इसकी सहायता से हम पूरा जीवन परिचय बना बना के लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मेन चीज़ें ही देखी जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है, मेन पॉइंट ही देखे जाते हैं, यानी जन्म कब हुआ, जन्म और मृत्यु, और इनके पिता माता का नाम, जन्म स्थान, है ना, यही चीज़ें देखी जाती हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं कि इसको लिखना कैसे है ना, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखना कैसे है ना, इसी कहानी की सहायता से हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे तो उसको भी हम समझ लेते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में यानी कॉपी पे कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद इस तरह से हेडिंग डालनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है जीवन परिचय, काले पेन से हेडिंग डालेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कैसे याद रखेंगे, यानी शंकर जी की यानी जयशंकर प्रसाद की जगह पर आपको याद रखना है शंकर जी, ठीक है। तो शंकर जी, इनका जन्म कैसे याद रखेंगे, शंकर जी के साथ यानी शंकर जी के पास में क्या होता है, एक त्रिशूल होता है, तो एक लिखेंगे, और डमरू होता है, ठीक है। तो 3 डमरू बनाएंगे, 2 डमरू पूरे, 1 डमरू अधूरा, है ना दोस्तों। तो 1889 ईस्वी में, और कहाँ हुआ दोस्तों, जन्म स्थान, ठीक है।
तो शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे, ठीक है। तो काशी याद रखेंगे, काशी, ठीक है। काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? मैंने बताया आपको, है ना। शंकर जी के साथ में कौन होता है? देवी, देवता, मुनि लोग, ठीक है। तो देवी से आपको याद होगा देवी प्रसाद। तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम, अब मुनि से आप याद रखेंगे मुन्नी देवी। इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। बचपन में ही, ठीक है, इस तरह से बना के लिखेंगे आप। बचपन में ही पिता की, ठीक है, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, ठीक है। प्रसाद जी बड़े ही हंसमुख थे तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन तो सुख से बीता, लेकिन दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, है ना दोस्तों। दोस्तों इससे पहले आप ये समझिए कि आपको जो लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखना है आपको सन 1889 और काशी, ठीक है। यानी जो मेन पॉइंट है आपको काले पेन से लिखना है, ठीक है। काले पेन से आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, नीले से लिखेंगे। दोस्तों क्या होता है, जब भी आपकी कॉपी चेक होती हैं, तो जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उनकी नज़र यहीं पर जाएगी, ठीक है। मेन चीज़ें आपकी देखते हैं और आपने सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आपको ये लाइनें नहीं छोड़ना है बीच में, जैसे यहाँ पर हमने छोड़ी है, ठीक है। आपको लाइनें नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ पर आ गए थे? हंसमुख स्वभाव के थे। इनका बचपन तो सुख से बीता, लेकिन दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, ठीक है। ये दान बहुत करते थे, ठीक है, यानी दानी थे, ठीक है। अपनी पैतृक, ठीक है, संपत्ति का कुछ भाग बेचकर, ठीक है, इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया, है ना। यानी जो पिता की संपत्ति होती है, दादा परदादा की, उनकी संपत्ति को इन्होंने बेचा, ठीक है। और बेचकर ये क्या हो गए, यानी ऋण से छुटकारा पाया, ठीक है। इससे आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे आगे का जानेंगे, यानी इसके बाद क्या हुआ, है ना दोस्तों। देखिए इसके बाद दोस्तों क्या है, अपने जीवन में इन्होंने कभी भी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, है ना। इस तरह से लिखेंगे बना के। और क्या है दोस्तों, और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, है ना। और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए, ठीक है। ये क्षय रोग होता है, उससे ये ग्रसित हो गए। मात्र 48, आपको याद रखना है 48, ठीक है। 48 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप मतलब ज़्यादा लिखेंगे तब भी उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सही पॉइंट यानी मेन पॉइंट को लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। रचनाएं आप लिखेंगे, रचनाएं, ठीक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा आदि, है ना दोस्तों। इस तरह से आप लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है और कैसे आपको ये याद भी करना है कहानी की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के ट्रिक वाले वीडियो मिलते रहें, यानी आपको याद हो जाए और भी जीवन परिचय, ठीक है। तो अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।